So the next part is the director circle. डायरेक्टर सर्कल। बेटा डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the locus of the point of intersection of two mutually perpendicular tangents, mutually perpendicular tangents, the locus of the point of intersection of two mutually perpendicular tangents to a circles, to a circle is called डायरेक्टर सर्कल। बेटा यहां पर एक बात को समझ लेना, डायरेक्टर सर्कल एक लोकस का नाम है। डायरेक्टर सर्कल का मतलब ये नहीं होता है कि वो सर्कल ही होगा, ठीक है ना। डायरेक्टर सर्कल एक पाथ है, लोकस है। अब दैट लोकस कैन बी ए लाइन एज वेल, मतलब डायरेक्टर सर्कल का आंसर आपकी लाइन भी आ सकती है, लेकिन सर्कल के केस में ये सर्कल ही आता है। मतलब क्या है इस बात का कि एक सर्कल है लेट्स से, ठीक है, और इसके किसी पॉइंट से अपन ने जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो पेयर ऑफ टेंजेंट आती हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे पॉइंट का कलेक्शन, जैसे अपन ने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ऐसे टेंजेंट और कहीं पे भी कर दी अपन ने, है ना, कर दी दूसरी दूसरी टेंजेंट कर दी, तो इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए अलग अलग पॉइंट्स पर। और यदि ये एंगल्स जो होते हैं, यदि ये 90 डिग्री होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं यदि हमारे पास इनके बीच में ये जो एंगल होता है यदि ये 90 डिग्री होता है, तो ऐसे जो पॉइंट्स आते हैं, तो वो जो पॉइंट्स आएंगे ना, उनका जो पाथ होता है, वो जो पाथ होता है, वो जो ट्रेवल करेंगे, दैट इज ए डायरेक्टर सर्कल। और यहाँ पर ये एक सर्कल ही आता है, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो ओरिजिनल सर्कल के से कॉन्सेंट्रिक होती है, मतलब ओरिजिनल सर्कल जैसा ही होता है वो। लेकिन यदि मैं बात करूं कि ये सर्कल मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 टाइम्स ए का होल स्क्वायर होती है। मतलब किसी गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो सेम सेंटर का सर्कल होता है, और उसकी जो रेडियस होती है वो √2 टाइम्स द ओरिजिनल सर्कल की रेडियस के इक्वल होती है, ठीक है। तो हम ये याद रख सकते हैं। अब इसका प्रूफ भी कर लेते हैं कि पहले तो बात तो याद रख लेते हैं, डीसी ऑफ ए डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए गिवन सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए गिवन सर्कल will be a concentric circle, will be a concentric circle। concentric circle का मतलब क्या हुआ? सेम सेंटर। will be a concentric circle and will have radius √2 times the radius of given circle, √2 times the radius of given circle। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब देखो थोड़ा सा इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। प्रूफ किस प्रकार से आएगा? देखो यहां पर ये जो सर्कल था, ओरिजिनल सर्कल, डायरेक्टर सर्कल के ऊपर ये 90 डिग्री, मतलब जो पॉइंट था ये 90 डिग्री बना रहा था एंगल, ठीक है। एंगल कितना था? 90 डिग्री था। ये एंगल 90 डिग्री था, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमेशा ही 45 डिग्री पे ये पॉइंट वेरी करेंगे। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये अपनी क्या है? रेडियस। तो रेडियस और लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट का लोकस, तो इसको h कॉमा के मान लिया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है √S1, तो √S1 इक्वल टू रेडियस, है ना। तो यहां से अपन फंडा लगा देते हैं, तो क्या गया? लेंथ √S1 इज r², तो h² प्लस k² प्लस 2gh, या तो अब जनरल सर्कल मान करके बता देता हूं मैं, तो 2fk प्लस c
और राइट हैंड साइड कितना आ जाएगा, रेडियस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो लोकस आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 0। आप इसका सेंटर देख लो, इसका सेंटर वही आया, और इसकी जो रेडियस आई वो कितनी होगी, जी स्क्वायर पहले से आएगा, एफ स्क्वायर आएगा और ये जी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आएगा। तो ये √2 टाइम्स मतलब ओरिजिनल रेडियस आ गई। बेटा ये जो रेडियस जो √2 करी है अपन ने, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो तो जो डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसमें सर्कल आ रहा है भाई, लोकस जो आया वो एक सर्कल आया, और उसको ऑब्जर्व किया कि भाई उसकी रेडियस कितनी आई, तो उसकी √2 टाइम्स रेडियस आ रही है। ठीक है, इसका हमने याद किया, उसमें डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं, डेफिनेशन जो होती है डायरेक्टर सर्कल की वो केवल इतनी सी होती है कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। अब ये सेम कहानी है आगे जाकर के हम जब कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला की जब बातचीत होगी दोस्तों, तो वहां पर भी हम ये पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, करते कि नहीं करते। बेटा यहाँ पर जो रेडियस आई आपकी वो कितनी आई, √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट, तो ये जो टर्म है ना कॉन्स्टेंट वाला, इसको यहाँ रखेंगे, तो ये -g² माइनस एफ स्क्वायर प्लस 2c। अब चेक कर लो, ये 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, दैट इज √2 टाइम्स ओरिजिनल रेडियस की इक्वल आई कि नहीं, चेक कर लो, √2 टाइम्स ओरिजिनल रेडियस की। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बेटा ये याद कर लेना, आपकी डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए गिवन सर्कल इज, एक तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और यहां पर सर्कल के केस में वो सेम सेंटर का √2 टाइम्स रेडियस का सर्कल होता है दोस्तों, दैट्स इट। बेटा ये आर बाहर ले लिया हमने ना, ठीक है। चलो कुछ बेसिक से क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ये स्क्वायर है ना बेटा, बाहर जो आगे जो टर्म लिखा हुआ है स्क्वायर है ना, इसका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन बताओ क्या होगा। बेटा सेंटर सेम रहेगा, x-2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y+1 का होल स्क्वायर। ओरिजिनल सर्कल की रेडियस √2 है, ध्यान रहे, तो डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस होगी वो √2 टाइम द ओरिजिनल सर्कल की रेडियस, तो √2 मिलकर के 2 बन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2² दैट इज इक्वल टू 4। ये मेरा आंसर आ गया, चेक कीजिए यू आर गेटिंग इट और नॉट। ठीक है बच्चों, ये अभी हमने जो डायरेक्टर सर्कल प्रूव किया,
का जो प्रूफ किया। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इसको क्या और किसी तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं क्या? डू यू वांट मी टू टीच यू इन द अनदर वे proof using the equation of tangent in slope form? Using the equation of tangent in slope form? बेटा देखो, मैं इसकी कहानी ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं ये वाला सर्कल लेता हूँ, ठीक है? ले लिया मैंने ये। अब किसी भी पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्मेट में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर होता है। मतलब देखो, ये बताने के पीछे रीजन कुछ नहीं है कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं। मैं ये प्रूव नहीं करना चाहता ना। तरीके बहुत सारे आते हैं, हर क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड आते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ना जो मैं बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट की इस तरीके पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एडवांस के अंदर, है ना। इसका नहीं मेथड इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर के आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो लोकस था ये। तो ये जो पॉइंट था जिसका लोकस आपको निकालना था दोस्तों, उसका अपन पॉइंट मान लेते हैं एच कोमा के। उस पॉइंट को अपन मान लेते हैं एच कोमा के। तो एच कोमा के इस पे लाई करेगा। एच कोमा के को लाई करा दिया और मैंने यहां स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्लियर ये बात? ये अपन ने करवा दिया यहाँ पे। सेटिंग सेटिंग होगी यहाँ पे इसकी। एच कोमा के लाई करेगा। यहां से बच्चों एम के अंदर है आपके पास एक इक्वेशन बन रही है, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस टू एच के इंटू एम प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बच्चों m के अंदर क्वाड्रेटिक है या नहीं? सभी लोग मुझे कमेंट करें, इज इट ए क्वाड्रेटिक इन m और नॉट? यस। तो इस क्वाड्रेटिक के मेरे दो रूट होंगे कि नहीं होंगे? वन रूट विल बी m1 एंड अनदर रूट विल बी m2। एक रूट होगा मेरा m1 और दूसरा रूट होगा मेरा m2। मतलब स्लोप ही तो थे दोनों, ये दोनों ही होंगे। यदि ये 90 डिग्री वाला केस है तो इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m1 m2 का वैल्यू कितना होगा बेटा? -1 होगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है वो, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भोलेनाथ की जय हो। हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ। चमका कि नहीं चमका? डायरेक्टर सर्कल की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर, इसकी कहानी को कंप्लीट करते हैं। डीसी का मतलब वॉशिंगटन डीसी नहीं है ये। डीसी का मतलब डायरेक्टर सर्कल है। चलो
बेटा डीसी का डायरेक्ट यूज तो कुछ भी नहीं है, आगे जाकर के समझ में आएंगी कहानी जब लोकस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। ये बताइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर्स आर। सर्कल के अपने को डायमीटर्स दिए हुए हैं, बताओ डायमीटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होता है कि नहीं होता है। कोई भी यदि सर्कल आपको गिवन है तो उसके जो डायमीटर्स होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सेंटर। तो व्हाट इज द सेंटर, चलो सभी लोग इन दोनों को सोल्व करके बताओ कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। बोलो। दोनों को सोल्व करो, क्या आएगा बताओ। आ गया, दैट इज -3, 2। और एरिया कितना है बेटा, πr², दैट इज 154। पाई का वैल्यू ले लो 22/7। 22 7 जा होता है ना ये, तो रेडियस 7 आ गई। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, चेक करो बच्चों। x+3 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्टर सर्कल की रेडियस 7 होगी या 7√2 होगी, 7√2 होगी या 7 होगी, क्या ये सही है, यस और नो में आंसर दो। जो मैंने लिखा है यदि वो सही है तो यस लिखिए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, डायरेक्टर सर्कल की कहानी क्लियर हो गई। डायरेक्टर सर्कल पर और कोई बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं बनता है कि अपन इधर उधर के क्वेश्चंस करें, यही होती है केवल डायरेक्टर सर्कल की कहानी। आई होप क्लियर हो गया होगा।